संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान खंड में कल हम लोगों ने व्याप्ति का चिंतन किया था। बात सही है? व्याप्ति कहाँ से आई? तो परामर्श का लक्षण किया था। बराबर है? क्या लक्षण किया था परामर्श का? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष ज्ञानम परामर्श। बराबर है कि नहीं? उस परामर्श के लक्षण में घटकीभूत पद आया है व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तो उसमें से व्याप्ति क्या है इस बात को बता दिया। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति, ये हुआ व्याप्ति का अभिनय। और साहचर्य नियम ये हुई व्याप्ति। बराबर। अब उस परामर्श के लक्षण में घटकीभूत जो व्याप्ति है वो तो समझ में आई, किंतु उस परामर्श के लक्षण में और एक पद था। क्या? पक्ष धर्मता। वो क्या है तो उसको आप समझा रहे ग्रंथकार मूल में। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। ठीक है। कल बताया था एक व्यापक होता है और एक व्याप्य होता है। बराबर है कि नहीं? तो व्याप्ति का लक्षण जहां समन्वित हो जाता है, जहां घटता है, वो हुआ व्याप्य। अर्थात व्याप्ति जिसके सिर पर रहती है वो हुआ व्याप्य। वन्नी और धूम, इन दोनों में व्याप्य कौन हुआ? धूम। क्यों? कि वन्नी की व्याप्ति कहा जाती है धूम में। व्याप्ति का लक्षण कल किया था। क्या? साध्याभाववत् अवृत्तित्वं व्याप्ति। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, यहाँ पर पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्नी। साध्य है ना, साध्य की व्याप्ति जा रही है अभी धूम में, है कि नहीं? तो साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत् कौन? जलरुद्ध, है कि नहीं? उसमें वृत्ति नौकादि, अवृत्ति धूम। अवृत्तित्व किसमें गया? धूम में। अर्थात धूम में लक्षण का क्या हुआ? अर्थात धूम पर व्याप्ति रही। व्याप्ति का आश्रय कौन हुआ? धूम। जो व्याप्ति का आश्रय होता है उसको ही बोलते हैं व्याप्य। तो व्याप्य कौन है फिर यहाँ? धूम। हेतु हमेशा क्या होता है? व्याप्य। और साध्य हमेशा क्या होता है? व्यापक। समझ में आया? अब अनुमान में जो व्याप्य है अर्थात जो हेतु है उसका पक्ष में रहना, पर्वतादि पक्ष में रहना, इसको बोलते हैं क्या? पक्ष धर्मता। क्या बोलते हैं? पक्ष धर्मता। वही लक्षण किया। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं, मिला ना? व्याप्य ऐसा जो है धूमादि, उसका पर्वतादि में रहना यही है क्या? पक्ष धर्मता। समझ में आया भाई? चलिए पदकृत्य। ननु ज्ञाता इयं व्याप्ति ही, यही है ना? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने पीछे व्याप्ति का लक्षण कर दिया, हमने भी समझ लिया, तो इयं व्याप्ति ही ज्ञाता, इस व्याप्ति का ज्ञान हमको हो गया, कोई बात नहीं। आगे पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्ष धर्मता? प्रश्न। तो परामर्श के लक्षण में तो पक्ष धर्मता ज्ञानम ऐसा पद आया था ना, तो उस पक्ष धर्मता का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो पक्ष धर्मता है, तो पक्ष धर्मता क्या है? जैसे घट ज्ञान ऐसा बोलेंगे तो घट ज्ञान का विषय कौन है? घट। तो घट कौन है ऐसा प्रश्न उत्पन्न होगा कि नहीं? है कि नहीं? जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई तुमको क्या पुस्तक का ज्ञान है क्या? तो बोलेगा पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक क्या होता है? प्रश्न आएगा कि नहीं? पुस्तक पता रहेगा तब उसका ज्ञान। उस प्रकार पीछे शब्द आया था पक्ष धर्मता ज्ञान, तो उसमें पक्ष धर्मता क्या है ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब उत्तर दिया मूल कारणे पक्ष धर्मता समझाई। कहां पर? व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्ष धर्मता। समझ में आया? देखिए भाई, ननु ज्ञाता इयं व्याप्ति ही पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र, है नहीं? का नाम पक्ष धर्मता? वो पक्ष धर्मता क्या चीज है ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर
इति अपेक्षमाणं प्रति, ऐसी अपेक्षा करने वाले के प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति। तत्स्वरूपम तत्स्वरूपम पक्षधर्मता स्वरूपम, पक्षधर्मता क्या चीज है इसका स्वरूप निरूपण कर रहे हैं किन पंक्ति के द्वारा? व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम। मूल में समझ में आया या हम लोगों को किसने बताया? पदकृत्यकार ने कहा। क्या कहा कि मूल में जो पंक्ति है व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, इस पंक्ति के द्वारा मूलकार पक्ष धर्मता को समझा रहे हैं। समझ में आया? ये पदकृत्यकार ने हम लोगों को बता दिया। इति अपेक्षमाणं प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति व्याप्यस्य इति हो गया ना। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। अब बोलेंगे व्याप्य व्याप्य क्या चीज है भाई? तो व्याप्य का लक्षण कर दिया। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय है उसको बोलते हैं क्या? व्याप्य। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि नहीं, साध्याभावत अवृत्तित्वम, व्याप्ति का लक्षण पहा देखा, और उसका समन्वय कहा हुआ? धूम में। अर्थात धूम क्या हुआ? व्याप्ति का आश्रय। व्याप्ति का आश्रय कौन हुआ? धूम। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्ति का जो आश्रय है वो व्याप्य। स च धूमादि एव, और वो व्याप्य कौन है? धूमादि है। तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता इत्यर्थः। तस्य तस्य धूमस्य तस्य व्याप्यस्य, धूमस्य तो ठीक है ये, किंतु और बोल रहे ना तस्य व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, व्याप्य ऐसा जो भी होगा है कि नहीं, उसका पक्ष में रहना। पर्वत मतलब पर्वत ही हर जगह आएगा ऐसी बात नहीं, जहां जहां जो जो पक्ष होगा उसमें। यहाँ पर व्याप्य है कौन? धूम, और पक्ष है कौन? पर्वत। तो व्याप्य ऐसा जो धूम उसका पर्वतादिक में रहना, यही हो गई क्या? पक्ष धर्मता। क्या हुई? पक्ष धर्मता। व्याप्य जो धूम है उसका पर्वतादिक में रहना, ये क्या हुई? पक्ष धर्मता। वही लिखा है तस्य पर्वतादिवृत्तित्व, उस व्याप्य का धूम का पर्वतादिक में रहना, यही है क्या? पक्ष धर्मता इत्यर्थः। हो गया ना? आगे आगे क्या है बोलो? हाँ, वो तो पदकृत्य में, मूल में पहले पढ़ना पड़ेगा। अनुमानम द्विधम, स्वार्थम परार्थम च। अनुमान के दो प्रकार है भाई, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। बोलेंगे अभी अभी व्याप्ति का विचार चल रहा था, पक्ष धर्मता का विचार चल रहा था, और बीच में ही कहां से लाए फिर अनुमानम द्विधम? प्रश्न होगा कि नहीं? तो देखिए, इस अनुमान खंड का जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले किसका लक्षण किया था? अनुमान का। क्या लक्षण किया था? तो अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है उसको बोलते अनुमान। फिर अनुमान का लक्षण होने के बाद वहीं पर अनुमान के भेद करना चाहिए थे कि अनुमान दो प्रकार का है करके, किंतु वहां पर भेद किए नहीं। ध्यान दीजिए भाई, इधर वहां पर भेद किए नहीं। किसका? अनुमान का। क्या लक्षण क्या क्या किया था? सबसे पहले अनुमिति का जो करण है उसको बोलते हैं क्या? अनुमान। लक्षण किया, फिर उसके क्या करने चाहिए थे? भेद। लेकिन भेद किए क्या? नहीं। क्यों? तो वहां पर अनुमिति का करण को अनुमान बोलते हैं। उस अनुमान के लक्षण में घटकी भूत पद आया था। कौन? अनुमिति। इसलिए अनुमिति का लक्षण करना पड़ा। क्या लक्षण किया था फिर अनुमिति का? अनुमिति। तो अनुमिति का लक्षण कर दिया। उस अनुमिति के लक्षण में घटकी भूत पद आया था। कौन? परामर्श। फिर लांबतच गेलं शेपूट है कि नहीं? तो अनुमिति का लक्षण किया, उसमें घटकी भूत पद आया। कौन? परामर्श। फिर परामर्श क्या है वो समझाना पड़ा। तो परामर्श का भी लक्षण कर दिया था। क्या? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब उस परामर्श के लक्षण में पुनः दो चीज आ गई, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। फिर उसको भी समझा दिया, व्याप्ति को भी और पक्ष धर्मता को भी। अब शपुट समाप्त हो गया। पूछ जब लंबा हो गया था वो पूरा हो गया। फिर मूल में आ गए।
कि भाई अनुमितिकरणम अनुमान, उस अनुमान के दो प्रकार। अब समझ में आया संगति? चलिए, तो अनुमान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। चलिए, न्याय बोधिनी नहीं, पदकृत्य। अथ कथम अनुमानम अनुमितिकरणम कथम वा तस्मात् अनुमिते जनि इति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए भाई। अथ कथम अनुमानम अनुमितिकरणम, अनुमान ये अनुमिति का करण कैसा है, ये समझना चाहिए। अनुमान कौन है ये बात बता दिया। किसको बोला था अनुमान? अनुमिति का जो करण है कौन है वो? अनुमान। कौन है वो? जैसे प्रत्यक्ष प्रमा का करण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन कौन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण? इंद्रिय। इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है नहीं? हाँ, उस प्रकार अनुमिति का जो करण उसको बोलते अनुमान, है कि नहीं? लेकिन वो अनुमान कौन है? तो परामर्श। तस्मात् क्या अनुमिति उत्पद्यते परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अनुमिति। अर्थात अनुमिति का करण कौन हुआ? परामर्श, लिंग परामर्श, यही क्या है? अनुमान है। समझ में आया कि नहीं? अब वो अनुमान अनुमिति का करण कैसा है ये एक बात समझनी है। दूसरी बात, उस अनुमान से अनुमिति कैसी उत्पन्न होती है इसको भी समझना पड़ेगा। दो बात समझ में आई जी? हाँ, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण बताया इंद्रिय, इंद्रिय से कैसी प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है और प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति कैसा करण है कौन? इंद्रिय। जैसी बात वहां पर समझाई थी उस प्रकार अब भी अनुमान से कैसी अनुमिति उत्पन्न होती है और अनुमिति का करण अनुमान कैसा है, ये बातों को समझना है। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए भाई, अथ कथम अनुमानम अनुमितिकरणम, अनुमानम अनुमितिकरणम कथम, अनुमान अनुमिति का करण कैसा है एक प्रश्न। कथम वा तस्मात् अनुमिते जनि, तस्मात्, तस्मात् अनुमानात्, अनुमिते जनि, जनि मतलब उत्पत्ति, उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसी होती है ये इसको भी समझना है। कथम वा तस्मात् अनुमिते जनि इति लग गया। आगे चलिए, जिज्ञासमानं प्रति लाघवात् अनुमान विभाग मुखेन एव बुबोधयिषु अनुमानम विभजते अनुमानम इति। हो गया ना? इति जिज्ञासमानं प्रति, ऐसी जिसको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। क्या जानने की इच्छा है? अनुमिति का करण अनुमान कैसा है और अनुमान से अनुमिति कैसी उत्पन्न होती है, इस प्रकार से जानने की जिसको जिज्ञासा है उसके लिए कह रहे। देखिए, इति जिज्ञासमानं प्रति लाघवा, थोड़े में अनुमान विभाग मुख्य नहीं है, उसको ये समझाना है, वो चीज उसको समझाना है। क्या? अनुमिति का क्या? अनुमिति का करण अनुमान कैसा है और अनुमान से अनुमिति कैसी उत्पन्न होती है ये उसको समझाना है। लेकिन वो समझाने के पहले अनुमान का हम क्या करेंगे? पहले विभाग करेंगे। क्या करेंगे? विभाग करेंगे। तो वही लिखा है, इति जिज्ञासमानं प्रति लाघवात् अनुमान विभाग मुखेन एव, अनुमान का विभाग के द्वारा ही एव बुबोधयिषु अनुमानम विभजते, है कि नहीं? अनुमान का विभाग करने, विभाग के माध्यम से बताने का इच्छुक ग्रंथकार, बुबोधयिषु कह ग्रंथकार, है कि नाही? बोध कराने का, करवाने का, बोध करून देण्याचा इच्छुक, की ज्याला असं वाटतं की यांना अशा प्रकारचा बोध करून द्यावा, त्याला काय म्हणायचं? बुबोधयिषु. चला, अनुमान मुखेन एव बुबोधयिषु अनुमान विभजते, अनुमान का क्या कर रहे? पहले विभाजन कर रहे, विभाग कर रहे हैं। समझ में आया जी? चलिए, अनुमान इति द्वैविध्यम दर्शयति, दो प्रकार का अनुमान दिखा दिया मूल में। किस पंक्ति के द्वारा? स्वार्थम परार्थम चयति, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। अब पुनः प्रश्न आएगा भाई, स्वार्थानुमान किसको कहते हैं और परार्थानुमान किसको कहते हैं? तो लिख दे रहे नीचे मूल में,
स्वार्थम स्वानुमिति हेतु स्वार्थं स्वानुमिति हेतुः तथा ही स्वयं एव भूयो दर्शनेन स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः मानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा मानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः पर्वतसमीपं गतः तद्गते च अग्नौ सन्ध्यानः तद्गते च अग्नौ सन्ध्यानः पर्वते धूमं पश्य पर्वते धूमं पश्य व्याप्तिं स्मरति व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः तदनन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्शः इति उच्यते अयमेव लिङ्गपरामर्शः इति उच्यते तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः उत्पद्यते उत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम् तदेतत् स्वार्थानुमानम्। समझ में आया? चलिए आगे। कुछ नहीं, बहुत सरल है, ध्यान दीजिए। पंक्ति पुस्तक बंद, ध्यान दीजिए। क्या है, तो आदमी जगत में घूमता रहता है, लोगों को, वस्तु को, व्यक्ति को देखते रहता है स्वभाव से। समझ में आया? अब क्या हुआ, बहुत बार उसको निदर्शन में आ गया क्या कि भाई जहाँ धूम्र होता है वहाँ जरूर अग्नि होता है। मानस में देखा, पर्वत में देखा, चत्वर में देखा, गोष्ठ में देखा। समझ में आया कि नहीं? क्या देखा? जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ एक बार नहीं देखा, बार 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 देखा। एक बार देखने से उसको व्याप्ति का ग्रह नहीं होता, किंतु बार बार देखने के बाद उसको निश्चय हो जाता है क्या कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है। ये हुआ व्याप्ति का ग्रह, व्याप्ति का ज्ञान। समझ में आया? व्यवहार में ऐसा ही होता है ना। ये आदमी ना झूठ बोलता है, चलो एक आधी बार बोल सकता है, कभी भी बोलता है बार बार, कोई कारण नहीं है तो भी फिर उसका निश्चय हो जाता है क्या ये देवदत्त झूठा है। समझ में आया कि नहीं? उस प्रकार बार 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 देखा, क्या जहाँ धूम होता है वहां, फिर क्या हुआ, उसका निश्चय हुआ। मतलब इसको बोलते व्याप्ति का निश्चय हुआ, व्याप्ति का ग्रह हुआ। समझ में आया? फिर व्याप्ति का ग्रह होने के बाद कभी काज वो चला गया कहाँ पर? पर्वतादिक में। क्योंकि इस समय अभी क्या, तो जंगल में गया और उसको हुरडा दिखाई दिया। किसका? ज्वार का कनिस, मक्का, मक्किया का कनिस है कि नहीं, जो खाने योग्य हो गया है। लेकिन कच्चा कैसा खा जाए? कच्चा तो नहीं खाया जा सकता। फिर क्या कर दिया, उसको भूंजने के लिए उसने सोचा, लेकिन माचिस नहीं है, अग्नि नहीं है। फिर इधर उधर देखने लगा, कोई दिखता है क्या इधर उधर आसपास? तो उतने में एक छोटा सा पर्वत था, वहां पर उसको धूर दिखाई दिया। क्या दिखा दिया? धूर दिखा दिया। धूम बोलते हैं उसको, धूम दिखाई दिया। मराठी में धूर बोलेंगे। समझ में आया जी? तो धूम देखने के बाद फिर उसको व्याप्ति का स्मरण हुआ। पुराने समय में वो बार बार देखने से उसका निश्चय हुआ था व्याप्ति का। उसका क्या हुआ? उसको स्मरण, अरे जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होता है, तो पर्वत में धूम है, जरूर वहां होगा क्या? तो क्या हुआ? उसका स्मरण हो गया। किसका? व्याप्ति का। तो व्याप्ति का स्मरण हुआ, उसके बाद उसको एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान को ही बोलते परामर्श ज्ञान। क्या बोलते हैं? परामर्श। फिर उसके बाद और एक ज्ञान आगे उत्पन्न होता है, क्या? पर्वतो वन्यमान। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? पर्वतो वन्यमान। तो पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? अनुमिति ज्ञान। उसके पहले कौन सा ज्ञान था? परामर्श ज्ञान। तो परामर्श ज्ञान यही क्या हुआ? अनुमान। और उससे उत्पन्न हुआ अनुमिति ज्ञान। समझ में आया? लेकिन क्रम कैसा? सबसे पहले भूयो दर्शन नंबर 1। भूयो दर्शन म्हणजे बार 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 देखा उसने, जहां धूम होता है वहां अग्नि होता है। तो भूयो दर्शन पहले हुआ, एक बात। दूसरी बात, दूसरे टप्पे पे, दूसरे क्षण में क्या हुआ? उसको व्याप्ति का ग्रह, व्याप्ति का ग्रह, व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति का निश्चय। किस प्रकार?
जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अनुभव हुआ। निश्चय हुआ मतलब क्या, उसका व्याप्ति का अनुभव। नंबर 2 पर हुआ, कभी का जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद उसको पर्वत आदि में क्या दिखाई दिया, धूम। तो पर्वत में धूम का ज्ञान हुआ, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ फिर, हाँ, पक्ष धर्मता। व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व, पक्ष धर्मता गया ना अभी। तो पर्वत पर उसको धूम दिखाई दिया ना, धूम वाला पर्वत है, ये निश्चय हुआ, ज्ञान हुआ उसको। ये कौन सा ज्ञान हुआ, पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता ज्ञान होने के बाद उसको उसके अगले क्षण में उसको व्याप्ति का स्मरण हुआ। पीछे जो अनुभव किया था व्याप्ति का, उसका क्या हुआ, स्मरण हुआ। फिर व्याप्ति का स्मरण और पर्वत में धूम का प्रत्यक्ष पक्ष धर्मता ज्ञान, उन दोनों मिलकर एक तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ अगले वाला। वो कौन सा ज्ञान, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। इस प्रकार का परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ। समझ में आया। और ऐसा परामर्श ज्ञान उत्पन्न होने के बाद आगे ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या, पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान है। समझ में आया जी। पंक्ति देखिए अभी। अब देखिए ये सब उसने किया ना, तो इस ऐसा सब करने से अनुमिति ज्ञान उसको स्वयं को उत्पन्न हुआ या दूसरे को उत्पन्न हुआ, स्वयं को उत्पन्न हुआ। तो अपने ही ज्ञान के लिए जो अनुमान हुआ इसको बोलते हैं स्वार्थानुमान। क्या बोलेंगे इसको, स्वार्थानुमान। वही लिखा है मूल में, स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अपनी ही अनुमिति के लिए जो कारण होता है उसको बोलते हैं स्वार्थानुमान, है कि नहीं। कैसे, उसकी प्रक्रिया घटा रहे आगे। तथा ही मूल में स्वयं एव भूयो दर्शनेन, स्वतः ही, भूयो मतलब पुनः पुनः बार बार, दर्शनेन देखा उसने क्या, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति महानसादौ, महानस इत्यादि को की जगह व्याप्तिम गृहीत्वा, बार बार दर्शन करके उसको क्या हुआ, व्याप्ति का ग्रह हुआ। व्याप्ति स्मरण क्यों बोल रही है, स्मरण अभी थोड़ी हुआ है, अभी अनुभव हो रहा है। बाद में जब पक्ष धर्मता ज्ञान होगा तब तो व्याप्ति का स्मरण होगा। स्मरण अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। अभी क्या हो रहा है, ग्रह हो रहा है, मतलब अनुभव हो रहा है, निश्चय हो रहा है। समझ में आया। चलिए, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्निति मानसादो व्याप्तिम गृहीत्वा, फिर उसके बाद अगले क्षण में अगली बार पर्वत समीपम गतः, वो कहाँ चला गया, पर्वत के पास कहीं तो चला गया। तद गते, वहां जाने पर च अग्नौ संदिहान, अग्नि के बारे में वो संदेह करने लग गया, या अग्नि होगा या नहीं होगा, चाहिए था, इस प्रकार का क्या करने लगा, संदेह। तो अग्नौ संदेहान, अग्नि के बारे में संशय होने लग गया। उतने में क्या हुआ, पर्वते धूमम पश्यन्, उतने में उसको पर्वत में धूम का क्या हुआ, दर्शन हुआ। धूम दिखाई दिया, कहाँ पर, पर्वत में। पर्वते धूमम पश्यन्, फिर अब ये हुआ पर्वत में धूम का ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान, पर्वत में धूम का ज्ञान हुआ। ये कौन सा ज्ञान हुआ, पक्ष धर्मता, है कि नहीं, क्या पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद उसको व्याप्ति का स्मरण, वही पर्वते धूमम पश्यन्, पर्वत में धूम को देखता हुआ व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का क्या कर लेता है, स्मरण। कैसा स्मरण, वो स्मरण का आकार दे रहे हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है। इस प्रकार व्याप्ति का क्या हुआ, स्मरण। स्मरण स्मृति ज्ञान, अब स्मृति ज्ञान हुआ। तद अनंतरम, उसके बाद व्याप्ति का स्मरण हुआ ना, उसके बाद पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, व्याप्ति का स्मरण हुआ। ये दो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद एक ज्ञान उत्पन्न होता है उसको, उस ज्ञान का नाम क्या है, उस ज्ञान का नाम क्या है, परामर्श। उस ज्ञान का आकार क्या है, वही लिखा है, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते। इस प्रकार का ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। अयम एव, अयम एव मतलब इसी ज्ञान को क्या बोला जाता है, लिंग परामर्श इति उच्यते। इसको परामर्श बोलिए, चाहे लिंग परामर्श बोलिए, क्योंकि लिंग मतलब हेतु, लिंग मतलब हेतु, और परामर्श मतलब ज्ञान विशेष, हेतु का ज्ञान विशेष। केवल धूम का ज्ञान नहीं हुआ, विशिष्ट प्रकार के धूम का ज्ञान हुआ। कैसे, वन्य के व्याप्ति वाला जो धूम, वो धूम पर्वत में है। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। चलिए, अयम एव लिंग परामर्श इति उच्यते, हो गया ना। तस्मात्, तस्मात् मतलब इस प्रकार का परामर्श ज्ञान उत्पन्न होने के बाद,
तस्मात् पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते। पर्वतो वन्यमान, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है और इस ज्ञान को ही नाम दे दिया क्या? अनुमिति। तस्मात् पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न। तदेतत् स्वार्थानुमानम, वही यह हुआ क्या? स्वार्थानुमान है कि नहीं? अपनी ही अनुमिति के लिए कारण बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? स्वार्थानुमान। समझ में आया भाई सब बात? आगे चलिए पदकृत्य में। पदकृत्य में मूल में जो पंक्ति थी ना, स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, उसकी व्याख्या कर रहे पदकृत्यकार। पंक्ति मिली क्या? क्या पंक्ति बोलो? हाँ, स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थम इति समासः। मूल में जो पद आया ना, स्वानुमिति हेतु, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वस्य, स्वस्य मतलब अपने ही लिए, अर्थः, अर्थ शब्द का अर्थ कर दिया प्रयोजनम। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात्, अपना ही अर्थ नाम प्रयोजन फल जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? स्वार्थानुमान। इस प्रकार का इस शब्द में ये समास है, बहुव्रीहि समास। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थम इति समासः। लग गया जी? स्वार्थम शब्द समझ में आया? स्व प्रयोजनम च, भाई अपना ही प्रयोजन, तो अपना प्रयोजन क्या? क्या अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है इस अनुमान से? लिख रहे स्व प्रयोजनम च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति ही। बोलो स्व प्रयोजनम च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति ही। बोलो स्व अपना ही प्रयोजन मतलब कौन सा प्रयोजन? तो स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, अनुमेय मतलब अनुमिति का जो विषय होता है उसको बोलते अनुमेय। जैसे पर्वतो वन्यमान, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, और अनुमेय कौन है बताओ? वन्नी। अनुमेय कौन है? वन्नी। तो स्वस्य अपने ही लिए अनुमेय पदार्थ का ज्ञान हो जाना। जैसे यहाँ पर अनुमेय है कौन? वन्नी, उसका ज्ञान हो गया उसको, है कि नहीं? तो क्या हुआ? अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ। फिर वो दौड़ के चला गया, कहाँ पर? पर्वत पर, और वहां से थोड़ा अग्नि ले आया, है कि नहीं? फिर कंडे जमा किया, फिर वहां पर मक्का भाज दिया और फिर खा लिया। चलो, स्व प्रयोजनम च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति ही। लग गया भाई? एवं परार्थम इति अस्यापि, जैसे स्वार्थम शब्द का अर्थ किया ना मूल में अभी पदकृत्य में, वैसा ही परार्थम इस शब्द का भी अर्थ करना है। स्वार्थम इस शब्द का क्या अर्थ किया अभी? स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थम। उस प्रकार परार्थम इसका बोलेंगे परस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत् परार्थम, है कि नहीं? परस्य मतलब दूसरे का, है कि नहीं? तो दूसरे का अर्थ अर्थात प्रयोजन जिससे सिद्ध हो जाता है उस अनुमान को बोलेंगे क्या? परार्थानुमान। दो अनुमान हुए कि नहीं? स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थानुमान किसको बोलेंगे? जिसके द्वारा अपना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसको बोलेंगे क्या? स्वार्थानुमान। और जिसके द्वारा दूसरे का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसको बोलेंगे क्या? परार्थानुमान। बात समझ में आया भाई? अपना प्रयोजन मतलब अपने को ही अनुमेय पदार्थ का ज्ञान, ये क्या हुआ? स्व प्रयोजन। और दूसरे के पर प्रयोजन मतलब दूसरे व्यक्ति को अनुमेय पदार्थ का ज्ञान हो जाना। क्या? दूसरे व्यक्ति को अनुमेय पदार्थ का ज्ञान हो जाना, इसको क्या बोलेंगे? पर प्रयोजन। स्व प्रयोजन, पर प्रयोजन। स्व प्रयोजन मतलब स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, मतलब अपने को ही अनुमेय पदार्थ का ज्ञान हो जाना, ये क्या हुआ? स्व प्रयोजन। और पर प्रयोजन मतलब दूसरे को अनुमेय पदार्थ का ज्ञान हो जाना, इसको बोलेंगे क्या? पर प्रयोजन। तो
जिस अनुमान से दूसरे का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसको बोलेंगे क्या? परार्थ अनुमान। और जिस अनुमान से अपना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसको बोलेंगे क्या? स्वार्थ अनुमान। अब बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे। एवं परार्थम इति अस्य अपि, हो गया ना? क्या है आगे? हाँ, अयम इति, ठीक है ना? मूल में अयम ये पद आया है, मिला क्या? कहा अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, ये पद आया ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसको ही लिंग परामर्श बोलते हैं भाई। तो बोलेंगे लिंग किसको कहते वो बताओ पहले। तो लिंग शब्द की व्याख्या कर रहे पद कृत्य में। व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, हो गया जी? बोलो। व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। ठीक है। व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के सामर्थ्य से, व्याप्ति के आधार से जो छिपे हुए अर्थ का, लीनम अर्थम, छिपे हुए अर्थ का ज्ञान करा देता है उसको बोलते हैं लिंग। समझ में आया? क्या क्या? व्याप्ति के आधार से जो छिपे हुए अर्थ का, लीनम अर्थम, लीनम मतलब छिपा हुआ अर्थ, उस अर्थ का जो ज्ञान करा देता है उसको बोलते हैं क्या? लिंग। जैसे धूम क्या है? लिंग। ध्यान दीजिए भाई, धूम क्या है? लिंग। तो धूम जो लिंग है वो क्या कर देता है? लीन अर्थ का ज्ञान करा देता है। वह लीन अर्थ कौन है? अग्नि। क्योंकि अग्नि दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। दिखाई कौन दे रहा है? धूम। तो लीन अर्थ कौन हुआ? अग्नि। उसका ज्ञान कौन करा दे रहा है? किंतु धूम पर यदि व्याप्ति का ग्रह नहीं रहेगा तो धूम उस लीन अर्थ का, अग्नि का ज्ञान करा के दे सकता है क्या? नहीं। कब करा देता है वो धूम अग्नि का ज्ञान? व्याप्ति के बल से, है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों का व्याप्ति का निश्चय हो चुका है। किस प्रकार से? जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होता है। इस प्रकार का व्याप्ति का निश्चय पूर्व में हो चुका है। और व्याप्ति का निश्चय होने के कारण उस व्याप्ति के बल पर वो धूम लीन अर्थ का ज्ञान करा देता है। इसलिए धूम को बोलते हैं क्या? लिंग। समझ में आया? लिंग का ही व्याख्यान है, लिंग की ये परिभाषा है, इसको याद करना है। व्याप्ति बलेन, मिला पंक्ति? अर्थ समझ में आया कि नहीं? व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के सामर्थ्य से, व्याप्ति को आधार बनाकर, व्याप्ति के द्वारा, लीनम अर्थम गमयति, लीन अर्थ का जो गमयति, बोधयति, ज्ञान करा देता है, इति लिंगम, हो गया। तच्च धूमादि, वो लिंग कौन है फिर? धूमादि। धूम यही क्या है? लिंग। तस्य परामर्श, मूल में पद आया था ना अयम, अयम क्या क्या आया था? लिंग परामर्श। तो लिंग शब्द का अर्थ तो समझ में आ गया। लिंग परामर्श, तो परामर्श क्या है उसको लिख रहे। तस्य परामर्श, तस्य 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 लिंगस्य, लिंग की व्याख्या हुई ना पीछे। तस्य लिंगस्य परामर्श, परामर्श मतलब ज्ञान विशेष इत्यर्थ। लिंग परामर्श मतलब क्या? लिंग का ज्ञान विशेष। समझ में आया? लिंग का हेतु का ज्ञान विशेष। परामर्श, परामर्श मतलब ज्ञान विशेष, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, उसको बोलते हैं परामर्श। वो किस प्रकार का होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। उसका आकार वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। हेतु जो धूम, उसका ही तो विशिष्ट प्रकार का ये क्या है? ज्ञान है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? लिंग परामर्श। क्या बोलेंगे इसको? लिंग परामर्श। चलिए, व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम तच्च धूमादि, हो गया ना? आगे तस्य परामर्श ज्ञान विशेष इत्यर्थः, हो गया। आगे तस्मात्, तस्मात् कहाँ से आया अभी? तस्मात् पर्वतो, हाँ, तस्मात् कहाँ आया था? तस्मात् पद कहाँ आया था? मूल में आया था, ऐसा बोलो। कहाँ आया था? मूल में। तस्मात् पर्वतो वन्यमान आया ना वहां पर तस्मात्। तो तस्मात् का अर्थ लिख रहे है कि नहीं? तस्मात् म्हणजे म्हणून। तस्मात् शब्द का अर्थ क्या होता है? इसलिए, म्हणून, है कि नहीं? उसका अर्थ बता रहे अभी। म्हणून म्हणजे काय? तस्मात् लिंग परामर्शात इत्यर्थ।
तस्मात का अर्थ कर दिया क्या? लिंग परामर्शात्। तो मूल की पंक्ति पढ़िए, तस्मात पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते। तस्मात लिंग परामर्शात्, अर्थात परामर्श ज्ञान से अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। वो अनुमिति ज्ञान किस प्रकार का? उसका आकार पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति ही उत्पद्यते। लिंग परामर्शात् इत्यर्थ हो गया। आगे क्या है? हाँ, स्वार्थानुमानम उपसंवरति तदेतत् इति। मूल में जो अंतिम में तदेतत् पद आया है ना, उसके द्वारा स्वार्थानुमान का उपसंहार कर रहे हैं, स्वार्थानुमान की समाप्ति कर रहे हैं। बस हुआ उसका विवेचन, अभी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, है कि नहीं? इस प्रकार का उपसंहार कर रहे हैं। स्वार्थानुमानम उपसंवरति तदेतत् इति हो गया ना। आगे, यस्मात् इदम स्वप्रतिपत्ति हेतु तस्मात् एतत् स्वार्थानुमानम इत्यर्थः। पढ़ो, यस्मात् इदं स्वप्रतिपत्ति हेतु तस्मात् एतत् स्वार्थानुमानम् इत्यर्थः। इसको स्वार्थानुमान बोलेंगे। क्यों इसको स्वार्थानुमान बोलेंगे? उसका बता रहे व्याख्या। यस्मात् इदम, जिस कारण से यह अनुमान स्वप्रतिपत्ति हेतु, अपने ही ज्ञान के लिए कारण है। प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, स्वप्रतिपत्ति हेतु, हेतु मतलब कारण, अपने ही ज्ञान के लिए कारण है। तस्मात्, इसलिए, म्हणून, एतत् स्वार्थानुमान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वार्थानुमान। इसको स्वार्थानुमान क्यों बोलते हैं? अपने ही क्या? अपने ही ज्ञान के लिए वो कारण है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? स्वार्थानुमान। समझ में आया भाई स्वार्थानुमान? हाँ, तो फिर आगे है क्या? तो अनुमान के दो भेद किए थे ना, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। तो हुआ स्वार्थानुमान की व्याख्या। अब इसके बाद आएगी क्या? परार्थानुमान। तो परार्थानुमान किसको कहते हैं उसका विचार करना है, लेकिन इसका विचार कल करेंगे। बात समझ में आई? तो कल बताना पड़ेगा आप लोगों को स्वार्थानुमान कैसा 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 होता है करके। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। समझ में आया? और यहाँ के पंक्तियों के शब्द पूछेंगे। तस्मात मतलब क्या, तदेतत् मतलब क्या, ये सब बात बताओ, है कि नहीं? तो इसका विचार करके आइए, चिंतन करके आइए। केवल कंठस्थ करना ही अभ्यास नहीं है, इसको पद पदार्थ को समझना ये मुख्य बात है। हो गया? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति